बोले अहोई माता की जय। चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं और ननद मिट्टी लाने जंगल गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने सातों बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। तो सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया। परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बनाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बना ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा था वह 7 दिन मर जाता। एक दिन सासू माँ ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। अगर स्याहू माता तेरी कोख खोल देगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गाय के उठने से पहले ही वह चारा रख देती थी। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। अगले दिन गौ माता खूब सवेरे जागी तो देखती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है जिस कारण मेरे बच्चे जी नहीं पाते। अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो स्याहू माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास छोटी बहू को लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की छोटी बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है। तब छोटी बहू ने कहा, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने छोटी बहू तथा सुरही गाय को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर छोटी बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता छोटी बहू से प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बोली, हे माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, तुम 7 कहाँ से आएंगे। तब स्याहू माता ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने स्याहू माता से कहा, पहले आप वचन दे, तब मैं आपको सारी बात बता दूंगी। तब स्याहू माता बोली, जा, तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे ही पास बंधी पड़ी है। सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खुश होकर उजमन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब छोटी बहू घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कई छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना शुरू न कर दे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ
कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने बाहर से ही चाची के घर में देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो बहुत खुश है, वहाँ तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर गई और जाकर पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ, तुमने कोक कैसे छुड़ाई। तब उसने अपनी जेठानियों से कहा कि तुमने तो कोक बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू की कोख खोली और उस पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी कृपा करना और हमारी संतान की रक्षा करना। इस प्रकार से अहोई माता की कथा पूर्ण हुई। सब बोलो अहोई माता की जय।